हेलो फ्रेंड्स, विशाल दिस साइड। और आज हम बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी का क्या व्यू रह सकता है और किस तरीके से हमको बिहेवियर देखने को मिल सकता है। हम एक एक करके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी 5 महीने से एक रेंज के अंदर बंद है। वो रेंज है 25,000 से 22,200। 25,000 से 22,200। इस रेंज के अंदर मार्केट पिछले 5 महीने से बंद है। और अच्छी चीज़ क्या है, हमको यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है वो प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर मिली है, ठीक है। प्रीवियस मंथ का हाई था 24,300, उसके ऊपर हमने क्लोज किया है 24,383 पे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अभी तक हमने कोई भी लो को टेस्ट नहीं किया है, सारे लोज अभी तक इंटैक्ट है। ये बुलिश सिनेरियो दिखाता है हमको, ठीक है। अभी हम चलते हैं वीकली एनालिसिस पे। वीकली में हमको क्या दिख रहा है, नीचे से हमको एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिख रही है। लोज अभी तक इंटैक्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे 25,600, 24,600 ये लेवल रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहे हैं। बट इस लेवल को हमने बहुत बार टेस्ट कर चुका है। और टेक्निकल एनालिसिस में अगर एक लेवल बार बार में टेस्ट होता है, इसका मतलब वो लेवल वीक पड़ रहा है, वहाँ से ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था बहुत बार, तो अभी ये रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है। अगर यहाँ का ब्रेकआउट मिलता है तो हमको फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, लोज को तो रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, बट हाईज हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक ट्राइंगल पैटर्न में मार्केट ट्रेड कर रहा है पिछले 5 महीने से, और अभी वो रेंज बहुत नैरो होती जा रही है। जैसे जैसे ब्रेकआउट के करीब आ रहे हैं, हम यहाँ पे नैरो रेंज देख रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत प्यारा स्ट्रक्चर दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे ये जो लेवल था इसका हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला, और ब्रेकडाउन देखने के बाद में यहाँ पे सस्टेन नहीं किया मार्केट, और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट स्पीड से रिवर्स हो गया और ऊपर के लेवल से भी ट्रेड कर रहे हैं। इतना अच्छा पुल बैक आने के बाद में, इतना अच्छा इंपल्स मूव आने के बाद में एक पुल बैक तो बनता है, और मार्केट है भी रेजिस्टेंस के आसपास में। तो यहाँ से मैं पर्सनली एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस जोन के आसपास से। अगर मुझे यहाँ पे कहीं मिलता है मार्केट, तो मैं एक पुल बैक के लिए देख सकता हूँ, ठीक है। इस जगह पे यहाँ से मुझे पुल बैक अगर देखने को मिलता है तो ये बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा, और इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल्स मेरे मार्क कर लो, 24,550 से 24,600। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है, और शॉर्ट टर्म सेलिंग होगी, कोई पैनिक सेलिंग नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो हम फिबोनाची मार्क करेंगे कि क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं और क्या हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। और अगर आप देखो तो ये 200 मूविंग एवरेज का भी अभी ब्रेकआउट दे चुका है मार्केट, और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मार्केट की जो पिक्चर है वो चेंज हो रही है, और वो बेयरिश से बुलिश साइड में अब शिफ्ट हो रहा है। ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है यहाँ पे। अभी कहाँ तक पुल बैक हमको देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे फिबोनाची। इसके 3 लेवल्स हैं, ये तीनों लेवल्स 24,220 पहला लेवल, 24,220 पहला लेवल। दूसरा लेवल है 24,102.90, 24,102.90, ये हमारा दूसरा लेवल हो गया। और तीसरा और फाइनल लेवल 23,985.40, 23,985.40। ये हमारे तीनों लेवल्स आ गए।
अगर इन लेवल्स के आसपास में हमको देखने को मिलता है और पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमको देखने को मिलता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की, और इसके बाद हमको रॉकेट होता हुआ दिख सकता है मार्केट। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अब 15 मिनट में एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे हम। तो एग्जीक्यूशन के लिए हमने क्या किया है, 24,300 का जो लेवल है ये मार्केट पहले रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा था, तो अभी सपोर्ट के जैसे काम करेगा। अगर ये 24,300 का लेवल टूटता है और हमको स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल दिखती है या बियरिश कोई भी पैटर्न दिखता है, तो हम 24,220, 24,102 और 24,985 के लेवल्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन इस तरीके से करना है। हमको क्या करना है, 24,300 का जो लेवल है इसको क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर यहाँ पे हमको कुछ बियरिश सिग्नल मिलता है तो हम कंफर्मेशन के साथ में एंट्री करेंगे और टारगेट के लेवल्स 24,220, 24,102.90 और 24,985.40 ये 3 लेवल्स रहेंगे। अभी तक का व्यू ये है। मेरा व्यू चेंज कब होगा, जब 23,600 का लेवल टूटेगा और उसके नीचे सस्टेन करेगा मार्केट, तब मैं अपना व्यू चेंज कर दूंगा। $23,600, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो 23,600 अगर आप नीचे से देखते हो यहाँ से, तो यहाँ से हमको बहुत स्ट्रॉन्ग पैराबोलिक मूव देखने को मिला। यहाँ पे ना तो आपको स्विंग्स देखने को मिलेंगे, अगर इसको आप ढंग से देखते हो तो यहाँ आपको ना तो स्विंग्स देखने को मिलेंगे, और इस तरीके जो मूव्स होते हैं ना, अगर इनके नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू होता है तो बहुत स्पीड से हमको डाउन मूव देखने को मिल सकता है। रीज़न क्या है उसके पीछे, रीज़न ये है यहाँ पे किसी के स्टॉप लॉसेज नहीं है। अगर स्टॉप लॉस हंट करने भी आएगा मार्केट तो यहाँ पे आएगा, और ये कितना 350 पॉइंट का मूव हो गया। और अगर यहाँ ये भी टूटता है तो फिर नेक्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे लेने आएगा मार्केट। तो ये पैराबोलिक मूव की साइकोलॉजी होती है, इस तरीके से पैराबोलिक मूव्स काम करते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए लेवल्स को नोट करो और चार्ट्स मार्क कर लो, चार्ट्स को जिस तरीके से मैंने बताया, और क्लोजली मॉनिटर करना प्राइस एक्शन को। बाकी हैप्पी ट्रेडिंग और थैंक यू वेरी मच, है ना। चलो बाय।